in this video we will discuss about rational fraction. So in last video we have already discussed about fraction. हम fraction के मुतालिक जो है वो पढ़ चुके हैं. अब हम देखेंगे rational fraction क्या है. So rational fraction को देखने से पहले again हम थोड़ा सा fraction को discuss करेंगे कि fraction जो है वो क्या है. Actually हमने बात की थी कि fraction जो है वो represent करता है किसी पार्ट्स को. किसके पार्ट्स को? ऑफ होल थिंग. किसी मुकम्मल चीज के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द पार्ट्स ऑफ समथिंग. किसी चीज के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन. तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल ली थी कि अगर आपके पास एक सर्कुलर पिज्जा मौजूद है तो अगर आप इसके 4 इक्वल पार्ट्स करोगे तो इस पिज्जे का हर पार्ट जो होगा वो फ्रैक्शन कहलाएगा इस पिज्जे का. और हम अगर इसको फ्रैक्शन को अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो मैथमेटिकली हम किस तरह लिखते हैं. हम मैथमेटिकली दो नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं. एक नंबर हम लिखते हैं ऑन द टॉप. एक नंबर हम लिखते हैं ऑन द बॉटम. ऑन द बॉटम. एंड a line is drawn between these two numbers और which separating these two numbers. ये लाइन जो है वो इन दोनों नंबर्स को सेपरेट कर रही है और इस लाइन को हम नाम देते हैं बार का. यानी इस लाइन को हम बार भी बोलते हैं. अब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है और नीचे वाला नंबर होता है ये क्या शो करते हैं. नीचे वाला नंबर हमें ये बताता है कि कोई जो चीज है वो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है. एक मुकम्मल चीज को हमने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था. जैसे अभी हमने देखा था सर्कल पिज्जा था. इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो टोटल कितने पार्ट्स हैं 4. वो हम बॉटम पे लिखेंगे. तो और अगर हम इसमें से हम कितने पार्ट ले रहे हैं. हम एक पार्ट ले रहे हैं वो हम टॉप पर लिखेंगे. तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को मैथमेटिकली लिख सकते हैं. अब हम बात करते हैं रैशनल फ्रैक्शन के ऊपर. हम बात करते हैं रैशनल फ्रैक्शन के ऊपर. देखिए रैशनल फ्रैक्शन क्या है. मैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिखता हूँ. सिंपल हम लिखते हैं एक फ्रैक्शन दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर. जी. और साथ ही साथ जो है हम इसके एक और नंबर लिखते हैं दैट इज एक्स प्लस 2. देखिए ये एक फ्रैक्शन है. इसमें आपको दो नंबर नजर आ रहे हैं. एक नंबर टॉप पे नजर आ रहा है एक बॉटम पे और एक लाइन है जो इन दोनों के दरमियान में लगाई गई है जिसको हम बार भी बोलते हैं. तो ये एक फ्रैक्शन है. अब ये क्या ये रैशनल फ्रैक्शन है उसके लिए हम कुछ कंडीशंस देखेंगे. क्या हमारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं और वो कंडीशंस क्या है. कंडीशन है कि अगर आपके पास ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर अगर ये पोलिनोमियल है. क्या ये पोलिनोमियल है. और इस तरह हम देखेंगे डिनोमिनेटर में भी क्या पॉलिनोमियल मौजूद है. तो अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल मौजूद हैं तो हम कहेंगे ये जो फ्रैक्शन होगा ये एक रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा. यानी ये वाली जो न्यूमरेटर है ये हम लिख लेंगे न्यूमरेटर. इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं. और ये वाली जो वैल्यू है ये वाली इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. Yes, this is known as denominator. Denominator. तो अगर नोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है तो आपके पास ये फ्रैक्शन कहलाएगा. यानी हम फिर कह सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर एंड एक्स प्लस 2 इज a रैशनल फ्रैक्शन. सो ये क्या होगा एक रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा. अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. रैशनल फ्रैक्शन की हमें समझ आ गई कि रैशनल फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है. अब यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे हम आपको बताते जाएं कि ये वाला जो रैशनल फ्रैक्शन है इसको हम इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किसमें. इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल में.
यानी यहाँ पर x की आप अगर कोई वैल्यू पुट करें, लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो आपके पास अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो अगर हम 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 ओवर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, अगेन x जाएगा 1 प्लस 2। तो ये यहाँ पे ऊपर 4 आएगा, नीचे 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 4, और ये आएगा 2 प्लस 1 3। तो ये 4 4 से कैंसिल हो गए, 1/3। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आएगी। तो ये एक फ्रैक्शन अगेन आप देख सकते हैं। इसी तरह इस फ्रैक्शन को हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल, यानी एक्स की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आपको वैल्यू मालूम नहीं है तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फर्दर हम बात करें कि ऊपर जो है वो एक्स वेरिएबल है और हमने कहा कि ये पोलिनोमियल होनी चाहिए, तो जी यहाँ पे पोलिनोमियल मौजूद है। पोलिनोमियल की हमने डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली है। अगेन हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं। पोलिनोमियल सिंपल मैं आपको बताऊं तो जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसी तरह फ्रैक्शन में भी ना हो, और स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, तो अंडर रूट में ना हो। अगर ये इस तरह से है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो यहाँ पे वो कंडीशन हमारी पूरी हो रही है ना, नेगेटिव में है, इस तरह बाकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक भी नहीं है, बल्कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है एक्स की वैल्यू, इसलिए ये जो है एक पॉलिनोमियल होगी। अब पॉलिनोमियल को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इंग्लिश अल्फाबेट, और साथ में वेरिएबल एक्स है तो हम इस तरह से ब्रैकेट में एक्स लिख लेंगे। तो ये एन ऑफ एक्स इसको लिख लेंगे, और इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम चलें इंग्लिश अल्फाबेट डी लेते हैं, और एक्स वेरिएबल में है तो यहाँ लिखेंगे एक्स, तो ये डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहां से हम डेफिनेशन करेंगे रैशनल फ्रैक्शन की। हम डेफिनेशन करते हैं एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स, देखें यहाँ पे लाइन है इनके बिटवीन, तो हम लिखें ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स, वेयर वेयर n of x and d of x आर पोलिनोमियल्स, यानी अगर ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं इन x, इन x यहाँ पे चूंकि x है तो हम लिख लेंगे इन x विद रियल कोफिशिएंट्स, एंड यहाँ पे एक हम यहाँ लिखते हैं विद रियल कोफिशिएंट, इन x विद रियल कोफिशिएंट्स, विद रियल कोफिशिएंट्स, रियल कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट एंड d of x, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डी ऑफ एक्स जो है वो जीरो ना हो। डी ऑफ एक्स मीन ये जो डिनोमिनेटर में आपको पोलिनोमियल नजर आ रही है ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो अगेन आपके पास ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे डी ऑफ एक्स मीन जो नीचे वाली पोलिनोमियल है डिनोमिनेटर में वो जीरो ना हो। देन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। तो ये रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। सो होप डैट कि आपको इसका जो क्लियर आइडिया रैशनल फ्रैक्शन का हो गया होगा। ये विद है, इसको हम यहाँ पे ठीक से यहाँ पे मैं वाज़िया करके यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी। तो ये है डेफिनेशन के एक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म का मतलब नोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर में भी। तो और इसके बाद वो कह रहा है कि डी ऑफ एक्स, यानी जो पॉलिनोमियल है वो डिनोमिनेटर में वो जीरो ना हो, यानी नीचे वाली पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है अगर, तो हम बोलेंगे वो रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। अनदर एग्जांपल जो है वो हम लिख लेंगे, दैट इज 2x ओवर x माइनस वन एंड x प्लस टू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, तो ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा।